और अब आपका फेवरेट शो प्राइम एट 4। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 में आप देखते हैं प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट्स। आइए दिखाता हूं आपको क्या हैं आज के वो न्यूज एलिमेंट्स जो प्राइम टाइम में छा जाने का मादा रखते हैं। पश्चिम भारत में सुस्त पड़े मानसून ने रफ्तार पकड़ ली क्या? माया नगरी थम गई, पूरे हालात आपके सामने रखूंगा। विमान हादसे की जांच के लिए अमेरिका से कौन आया है और जांच कहां तक पहुंची है, ये खबर पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा। इसके अलावा विधायक चाचा की स्कॉर्पियो लेकर जब हरिद्वार पहुंचा भतीजा तो फिर क्या हुआ, बुलेटिन ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा दो पड़ोसियों में जमीन के लिए बहा खून, खबर किस शहर की, प्राइम एट 4 आपको बताएगा। पहले यह खबर देखिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से। यह खबर यूपी के बेघानी नगर में कैश हो गया था। मौके पर बोइंग के साथ एयर इंडिया की टीम और दूसरे कई एक्सपर्ट मौजूद हैं। दूसरी तरफ आज दिल्ली में भी इस मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी की पहली बैठक हुई। इस कमेटी के अध्यक्ष गृह सचिव हैं। दूसरी तरफ हादसे में मारे गए 99 लोगों के डीएनए मैच कर गए। AI-171 के क्रैश की जांच का चौथा दिन है और इस वक्त यहाँ पर क्रैश साइट पर AIB की टीम के साथ अब विदेशी एक्सपर्ट्स तक मौजूद है। जो यूएस की NTSB और बोइंग की टीम है वो AIB के साथ जांच में जुटी है। उसके अलावा बात करें तो एयर इंडिया की एक एक्सपर्ट टीम तक यहाँ पर जांच में जुटी हुई है। बीते 4 दिनों से AIB यहाँ पर जांच कर रही है, लेकिन 2 दिनों से फॉरेन की जो एक्सपर्ट टीम है वो यहाँ पर जांच में जुटी हुई है। कल तक फा का एक एक्सपर्ट दीप गौरव यहाँ पर पहुंचा था, जिसके बाद जानकारी मिल रही है कि जो CVR है वो रिकवर्ड कर दिया गया था। अब आज जब NTSB की टीम यहाँ पर पहुंची है तो कहीं ना कहीं हर पहलू से वो AIB के साथ जांच करेगी कि आखिरकार उस प्लेन में हुआ क्या था। देखिए, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं लगातार। चौथे दिन भी एविडेंस कलेक्ट करने का काम जो है वो किया जा रहा है। बोइंग इसलिए AIB के साथ जांच में जुटी है क्योंकि जो AI-171 जो एयरक्राफ्ट था वो बोइंग था। बोइंग को उसके एयरक्राफ्ट की हर तकनीकी पहलू की जानकारी है, जिसके चलते अब AIB के साथ बोइंग और NTSB ये दोनों फॉरेन एक्सपर्ट टीम्स जो है अब इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। लगातार हर पहलू से इसे खंगाला जाएगा, हर पहलू से इसे जांच किया जाएगा। और आगे आपको दिखाऊंगा धमाके के बाद चीन के एक शहर में कैसे मच गई भगदड़। लेकिन अभी महाकाल के दरबार में पहुंचे रवि किशन तो क्या मांगा? बीजेपी सांसद था शक था कि आम की आड़ में कुछ लोग शराब की तस्करी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इन आम की टोकरियों को दिल्ली ले जाया जा रहा था। यही जानकारी मिलने के बाद जीआरपी की टीम ने आम की टोकरियों के साथ एक शख्स को रोक लिया। लेकिन जैसे ही जीआरपी के जवानों ने इन आम की टोकरियों को खोलना शुरू किया तो शुरू में उन्हें आम ही रखे हुए मिले, लेकिन जैसे ही ऊपर से आम हटाए गए तो जीआरपी के जवान भी हैरान हो गए। आम के नीचे छिपाकर बियर की बोतलें रखी गई थी। 1-2 बियर की बोतलें नहीं बल्कि पूरी की पूरी पेटी छिपाकर रखी गई थी। इसके बाद जीआरपी के जवानों ने एक और आम की टोकरी खोली। इस बार बियर की बोतलें नहीं मिली बल्कि शराब की बोतलें बरामद हुई, जो कि अखबार में लपेट कर छिपाई गई थी। इतनी बड़ी शराब और बियर की खेप देखकर खुद जीआरपी हैरान है। बताया जा रहा है कि बिहार में शराब बैन की वजह से इस रूट पर ट्रेनों के जरिए शराब की तस्करी की जाती है और यही कारण है कि यहाँ पर जीआरपी को ज्यादा मुस्तैद रहना पड़ता है। रिक्टर स्केल पर 5.6 तीव्रता वाले भूकंप ने पेरू की राजधानी लीमा और कल्लारू शहर को बुरी तरह हिला दिया। इस डरा देने वाले भूकंप में अब तक की जानकारी के मुताबिक एक शख्स की मौत हो गई, 5 जख्मी। भूकंप के झटकों से पेरू की धरती। आप महाराष्ट्र के पुणे से आई तस्वीरें, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से आई तस्वीरें देख रहे हैं, वडाला की तस्वीरें, वडाला ईस्ट की तस्वीरें देख रहे हैं। उधर गुजरात के भावनगर से आई तस्वीरें आपके सामने। और अब खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए की जा रहे सुरक्षा इंतजाम ये देखिए आप, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा होगा। रूट पर लगाए जा रहे हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स भी। 3.5 लाख लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन किया है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसीलिए हर एक चप्पे पर सुरक्षा बल को तैनात किया जा रहा है। सीआरपीएफ की 580 कंपनियां सुरक्षा के मद्देनजर तैनात की गई। अगले महीने की 3 तारीख से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु पहलगाम से होते हुए पवित्र गुफा पे पहुंचेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। इससे पहले ग्राउंड जीरो पर किस तरह की तैयारियां की जा रही है, मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे। हम इस समय पहलगाम में हैं। पहलगाम के नूनवन बेस कैंप के ठीक सामने ये आप देखेंगे तैयारियां चल रही है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी और भारतीय सेना के साथ साथ जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी तैनाती की गई है। इस बार पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है और 580 कंपनियों को अमरनाथ यात्रा के जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको सुरक्षा देने के लिए 580 कंपनियां जो है उनकी तैनाती की जा रही है। आप देखेंगे सीआरपीएफ के जवानों ने अपना मोर्चा संभालना शुरू किया है। यहाँ पर ये जो मोर्चे हैं उनका निर्माण किया जा रहा है सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा और अगले जो 2 महीने तक अमरनाथ यात्रा के लिए ये उपस्थित रहेंगे और श्रद्धालुओं की को सुरक्षा देंगे। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की जो यात्रा है वो शुरू होगी। लगभग अब तक जो है 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की है। उसके साथ साथ प्रशासन ने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी रखी है, यानी उन यात्रियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन होगी जो अब तक नहीं कर पाए हैं। जैसे वो कश्मीर पहुंचेंगे, पहलगाम पहुंचेंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगी। जो प्रशासन है वो भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। सारे विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्राइम एट 4 अगली खबर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बीच में आ गई दरार की। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों गैंगस्टर्स में टकराव इतना बढ़ गया है कि अब दोनों ने साथ काम करना बंद कर दिया है। गोल्डी बरार से लॉरेंस बिश्नोई नाराज बताया जा रहा है। सचिन गोदारा से 36 का आंकड़ा हो गया है। भाई अनमोल की गिरफ्तारी से बिश्नोई खफा है। जमानत के लिए गोल्डी ने मदद नहीं की, ये एक मुद्दा है। और अमेरिका में अनमोल बिश्नोई गिरफ्तार किया गया था। लॉरेंस और गोल्डी में आने वाले दिनों में टकराव और बढ़ सकता है। लॉरेंस गोल्डी गैंग में टकराव इस कदर भी हो सकता है कि कहीं कई जगहों पर यह गैंग वॉर की शक्ल में सामने आ सकता है, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। और आगे आपको दिखाऊंगा ट्रोल करने वालों की कैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने ठठरी बांधी। लेकिन पहले निशिकांत दुबे का गांधी परिवार पर ताजा हमला देख लीजिए। निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। आरोप लगाया कि कांग्रेस की विदेश नीति परिवारवादी रही है और भारत इसका खामियाजा भुगत रहा है। इस वजह से दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र आज खत्म हो गया। और लग्जरी तरीके से बनाया गया था, बेशकीमती टाइल्स और मार्बल यहां लगाए गए थे। ये वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बाजार के अंदर जैसा मैंने आपको बताया बाथटब था, लग्जरी कमरे अंदर बने हुए थे, कीमती टाइल्स और मार्बल लगे हुए थे। इसको डिमोलिश किया गया है। जामनगर के बचू नगर में यह अवैध मजार सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। पहले तो यहां पर अवैध मजार बनाई गई, फिर इसके अंदर लग्जरी कमरे बना दिए गए। अतिक्रमण हटाने से ठीक पहले जब पुलिस और नगर निगम की टीम यहां निरीक्षण के लिए पहुंची तो लग्जरी सुविधाएं देखकर हैरान रह गई। अंदर रंगीन आकर्षक टाइल्स मार्बल से बने कई कमरे थे। मजार में एक स्पेशल कमरा बना हुआ था जिसमें अत्याधुनिक बाथ टब लगा हुआ था। एक नोटिस भी चिपकाई गई थी जिसमें लिखा था किसी बाहरी व्यक्ति को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एक विशेष सूचना भी लिखी गई थी कि बगैर अनुमति कोई अंदर ना आए। इतने बड़े पैमाने पर लग्जरी निर्माण किस फंड से, किस मकसद से किया गया, पुलिस इसकी जांच में भी लगी हुई है। अगर आप भी ऑनलाइन राइड्स बुक करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेंगलुरु से आई ये खबर आपको देखनी चाहिए। यहां बेंगलुरु में महिला के साथ मारपीट हुई है। ड्राइवर ने महिला के साथ मारपीट की। मामूली कहासुनी के बाद मारपीट का आरोप है। मामले में पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप है। इस महिला ने रैपिडो से ऑनलाइन राइड बुक की थी, जिसके बाद किसी बात को लेकर कहासुनी झगड़े में बदल गई और ड्राइवर अपना आपा खो बैठा। सरेआम महिला के साथ मारपीट करने लगा, जिसके बाद महिला थाने पहुंची तो पुलिसकर्मियों ने मामले में ठंडा उन्होंने जबरदस्त आक्रोश दिखाया। अशोक विहार में ये एक्शन लिया गया है कालका जी के बाद। दिल्ली में इस तरीके से अनाधिकृत रूप से जहां भी झुग्गी बसा ली गई है उन जगहों को चिन्हित करके और उन पर कार्रवाई की जा रही है। सड़क पर उत्पात मचाने वालों के लिए हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन लगाम शुरू की है।
और इसी ऑपरेशन के दौरान एक वीआईपी गाड़ी भी पुलिस के टारगेट पर आ गई। गाड़ी में बैठे आदमी ने कहा, चाचा हमारे विधायक हैं। लेकिन इसके बाद पुलिस ने समझा दिया कि कानून क्या होता है। हरिद्वार के श्यामपुर इलाके में जैसे ही उत्तर प्रदेश नंबर की एक काली स्कॉर्पियो आई, हरिद्वार पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस के कुछ जवानों ने तुरंत इस गाड़ी को सड़क किनारे रुकवाया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। गाड़ी पर विधायक और बीजेपी का स्टिकर लगा हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो गाड़ी में सवार शख्स मंजूर नाम है। रहता कहाँ है? नरवल मंजूर आश्रम में। काम क्या करता है? कलर का काम करता है। अब बताओ तुम्हारी पूरी बात। वो अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको, कितने दिए? 1 लाख रुपए। काय के लिए? बाकी बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के। शादी करने के लिए? हाँ। तेरे को कितने दिए? मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले धंधा करवाते हैं वो। ले फोटो वीडियो बता। निकाल। कहाँ की लड़की है? मंदिर और बता। कितना टाइम हो गया तेरे को? बात कर दो। हाँ 5-6 साल बता। लोग बता रहा हूँ। जो पार्षद है अनवर कादरी, उसको भी आरोपी बनाया जा रहा है, दोनों अलग अलग धाराओं में। सर ऐसा बताया जा रहा है कि पार्षद के द्वारा इन्हें फंडिंग की जाती थी लफ्ज जिहाद की धारा। देखिए इस तरह का अभी इनके स्टेटमेंट लिया जाकर उनको आरोपी बनाया जा रहा है। और इस समय का जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, उन सारी चीजों को देखते हुए, इन्वेस्टिगेशन लेते हुए उसको भी आरोपी बनाया जा रहा है इन दोनों अलग अलग प्रकरणों में। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी हैं। हमले में हाइफा रिफाइनरी पूरी तरह से तबाह हो गई है। अब भी इजराइल पर मिसाइलें बरसा रहा है ईरान। अब इजराइल के आसमान से बरस रही इन मिसाइलों को देखिए। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें जो आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से हाइफा शहर पर गिर रही हैं और शहर में तबाही मचा रही है। खबर है कि ईरान के हमले में हाइफा रिफाइनरी पूरी तरह तबाह हो गई है। इस हमले में हाइफा के पास तमरा शहर में एक मकान पर मिसाइल गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई।